हरतालिका तीज की व्रत कथा यहाँ सुनिए और जानिए। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। आपके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद सदा बना रहे। माँ काली के आशीर्वाद से आज मैं आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। आरंभ में मैं आपको बता दूं कि हरतालिका तीज का शाब्दिक अर्थ वास्तव में है क्या। हरतालिका तीज दरअसल हरत, आलिका और तीज इन शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। हरत का मतलब होता है हरण यानी अपहरण। आलिका का मतलब होता है सहेली अथवा सखी। और तीज तृतीया तिथि से लिया गया है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थीं, जहां माता पार्वती ने कुंवारी कन्या के रूप में महादेव भोले शंकर को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, ताकि माता पार्वती का विवाह उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दें। तो आइए और ध्यान से सुनिए हरतालिका तीज की इस व्रत कथा को। आप हर दिन सुनने के साथ ही हरतालिका तीज का पूजन करते समय भी इस कथा को सुनते हुए अपना मनोरथ पूरा कर सकती हैं। इस कथा का आरंभ होता है माता पार्वती के पूर्व जन्म अर्थात माता सती के समय से। भोले शंकर के मना करने के बाद भी माता सती अपने पिता के घर एक यज्ञ में गई थीं। वहाँ महादेव भोले शंकर का अपमान हुआ था, जिसे माता सती सहन न कर सकीं और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भोले शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में ही अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया। काफ़ी समय तक सूखे पत्ते चबाकर उन्होंने काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति उनके पिता से देखी नहीं गई और वे अत्यंत दुखी हो गए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास पहुँचे, जिसे माता पार्वती के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माता पार्वती को भगवान विष्णु के साथ उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गईं और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगीं, रोने लगीं। फिर एक सखी के पूछने पर माता पार्वती ने उसे बताया कि वे यह कठोर तपस्या भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गईं। इसे ही हरत अथवा अपहरण की संज्ञा दी गई है। और माता पार्वती घने जंगल में चली गईं। इसके पश्चात उन्होंने वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। वे इस आराधना में पूरी तरह से लीन हो गईं। माँ पार्वती के इसी तपस्विनी रूप को नवरात्र के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
इसलिए इस दिन जो भी कुंवारी कन्या विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है उसे अपनी इच्छा के अनुरूप वर प्राप्त होता है, और जो भी सुहागन स्त्री पूरी निष्ठा से इस व्रत को पूरा करती है उसका दाम्पत्य जीवन माता पार्वती और भोले शंकर जैसा ही खुशहाल हो जाता है। इसके साथ ही यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस व्रत कथा को सुनने के साथ ही अपने जीवन को खुशहाल अवश्य बनाएंगी। आगे और भी उपयोगी जानकारी वाले वीडियो के साथ मैं आपसे शीघ्र मिलूँगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। जय माँ काली।